जी, मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन व राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के माध्यम से आज वरिष्ठों का सम्मान किया गया है। आपने भी सम्मान किया है, इस पहल को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? आज इस कार्यक्रम का संयोजन हमारे भाई आर.डी. शर्मा जी ने किया था और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई मानसिंह गोस्वामी जी यहाँ उपस्थित रहे। सभी को उन्होंने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और जो बच्चे हैं उनको एकजुट होने की सलाह दी। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके ये एक सबक समाज में देना है कि बुजुर्ग माता पिता की या पूर्वजों की जो सीख है उसको ग्रहण करते रहो, उसको छोड़ो मत और परिवार को टूटने से बचाओ। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है उसमें सब कुछ सुख शांति वैभव का अनुभव होता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस घर का जो है विलक्षणता की तरफ जाते हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। मैं विभा पांडे, ग्रेटर नोएडा जिला अध्यक्ष। मैं इसमें काफी टाइम से काम कर रही हूँ और ये राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ एवं मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन आर.डी. शर्मा जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जिसमें ये संगठन हमारे ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, जिसमें बहुत सारा बेनिफिट है। दूसरी बात, हम सभी समाज सेवा जितना कर पाते हैं उतना करते हैं और इसमें जो भी मेंबर जुड़ता है वो निःशुल्क जुड़ता है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अपने मन से कोई भी अपना सेवा देता है वो स्वीकार किया जाता है। मैं राजीव गुर्जर, एडवोकेट, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। आज का जो कार्यक्रम है वो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे काफी संख्या में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं सबका सम्मान किया गया है, और सबको जो है नारियल देकर उनका सादर सत्कार किया गया है। और मैं मानता हूँ कि सभी को अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। और बुजुर्गों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आज का युवा है, आज के बच्चे हैं, उनको भी संस्कार दें, संस्कृति बताएं, अपने भारत की संस्कृति याद दिलाएं और जो है उनको अच्छा संस्कार दें। इसी के साथ ये कार्यक्रम हुआ था। मेरी आवाज सुनो अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक महासंघ के तत्वाधान में श्री रामदत्त शर्मा जी और उनकी टीम निरंतर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी सामूहिक रूप से और दीन दुखी के साथ आर.डी. शर्मा जी और उनकी समस्त टीम के लोग निरंतर सेवा भाव पिछले 10-15 वर्षों से मैं साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश सहित अन्य 12 राज्यों में आपकी एनजीओ काम करती है। एक नेक कार्य है और जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विजन मोदी जी का है, जो विजन योगी जी का है, उसको बढ़ाने में रामदत्त शर्मा जी की टीम भी निरंतर उसी हिसाब से काम करती है। और कहते हैं कि जिन्होंने गरीब के अंदर भगवान देख लिया, उनकी सेवा में भगवान देख लिया, ईश्वर भी उन पर पूरा आशीर्वाद बनाकर रखता है। और इस श्रावण मास में महादेव की कृपा श्री आर.डी. शर्मा जी और उनकी टीम पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। हमारे मित्र आर.डी. शर्मा जी जो मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन और राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के वो पूरे कर्ता धर्ता है, उनके नेतृत्व, उनके तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम हुआ जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ और यहाँ पर आए हुए सभी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हुआ। मैं पंडित शिव कुमार शर्मा, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ। ऑल इंडिया मजदूर यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। आज हमने जो ये हमारी संस्था है मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन, मैं इसके माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे बड़े भाई आर.डी. शर्मा जी ने जो एक कार्यक्रम बुजुर्गों के सम्मान में रखा, मैं कहता हूँ ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहने चाहिए ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने माँ बाप का सम्मान तो करती है। कुछ घर ऐसे भी जाना ही होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अपनों का तो दुनिया करती है, बाहर का भी करो ना।
भाई बाहर के बुजुर्ग भी तो हमारे बुजुर्ग हैं। तो मैं तहे दिल से अपने बड़े भाई आर.डी. शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे मंच पे मुझे बुलाया, और मैं इस मंच पे आके अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूं। और मुझे भी आगे प्रेरणा ये मिलती है कि मैं भी और बुजुर्ग जितना है, मैं भी एक मुहिम को अपने संगठन के माध्यम से और मैं भी यही चलाऊं। और मैं सभी से संदेश देता हूं कि सबको बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से ही संसार चलता है। बुजुर्ग हम अपने से छोटे के साथ में बैठेंगे हमें कुछ शिक्षा नहीं मिलेगी, बराबर वाले के साथ में बैठेंगे हमें ऐब मिलेंगे, लेकिन बुजुर्गों के साथ में बैठेंगे वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जिनको हमें उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हमारी संस्था, जैसे आप सब लोग को जानकारी भी है, कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी गणमान्य व्यक्ति उनका सम्मान करती है। तो ऐसे ही संस्था के लोगों का एक विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसकी आज के युग में समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। वृद्ध आश्रम वहीं खुल रहे हैं जहां बुजुर्गों का लोग सम्मान नहीं करते। यदि आप बुजुर्गों का सम्मान करोगे, अपने माता पिताओं का सम्मान करोगे, तो ये वृद्धा आश्रम जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक पहल की है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने घर के बुजुर्गों का तो सम्मान करते ही हैं, क्यों ना समाज के बुजुर्गों को इकट्ठा करके। तो आज हमने वो क्या कि 60 साल से ऊपर के जो भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग भाई हैं, बहन हैं, आज उनके चरणों में रहकर उनका आशीर्वाद भी लिया और उनको सम्मानित किया, ताकि और लोग भी इसे देखें और अपने माता पिता की सेवा करें, वृद्धाश्रम बंद करें। हमारी यही मुहिम है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।